प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी। तो पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा था अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये सब पिछले भाग में बताया गया है। और इस भाग में आप लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, यह हम देखते हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, मनुष्य द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, मनुष्य द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उनका पाचन तंत्रों द्वारा होता है। मनुष्य द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उनका पाचन तंत्रों द्वारा होता है, और यह इस प्रकार से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और ये किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। मनुष्य में देखिए, पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए पाचन तंत्र जो होते हैं उन्हें सरलता से पढ़ने के लिए दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। और पाचक ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो हम देखते हैं कि आहार नाल में क्या क्या होता है और पाचक ग्रंथियों में क्या होता है। तो सबसे पहले हम आहार नाल को देखते हैं कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल देखिए, मुख से लेकर गुदा द्वार तक की संरचना को आहार नाल कहते हैं। मुख से गुदा द्वार, देखिए मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? आहार नाल। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 मीटर। इसकी लंबाई होती है 10 से 12 मीटर। और आहार नाल के कुछ प्रमुख भाग हैं जिन्हें हम एक एक करके नंबर वाइज पढ़ेंगे। पहला है भाग मुख।
छोटी आंत बड़ी आंत। देखिए मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनमें भोजन का पाचन होता है। इन सब में भोजन का पाचन होता है और भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं वे ग्रहण किए जाते हैं। तो इनको देखिए, मुख है, ग्रसनी, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको एक एक करके नंबर वाइज हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का फिगर आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख क्या होता है। मुख, माउथ। मुख देखते हैं क्या होता है कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग ही मुख होता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। मुख से किस प्रकार से पाचन प्रारंभ होता है उसको देखते हैं। तो देखिए मुख में होता है दांत और जीवा। जीवा, दांत। तो देखते हैं जीवा किस प्रकार से पाचन में सहायक होती है। जीवा देखिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जब दांतों द्वारा उस भोजन को पीसा जाता है, तो जीवा क्या करती है, उस भोजन को इधर उधर करने का कार्य करती है, अर्थात मुंह के अंदर ही भोजन को घुमाने का कार्य करती है, जिससे भोजन अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सके, जो निगलने योग्य हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि यह जीवा जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में जब भोजन बंट जाता है उसे अंदर की ओर धकेलने का कार्य भी करती है। जीवा क्या होती है? जीवा एक मांसल संरचना है। जीवा एक मांसल संरचना है, अर्थात यह मांस की बनी हुई एक संरचना होती है। आप सब लोग देखेंगे अपनी अपनी जीवा, अपने अपने नहीं देखेंगे, मतलब किसी भी जीवा के फिगर में देखेंगे कि छोटे छोटे उनमें अंकुर होते हैं। जीवा में जैसे मान लीजिए यह है जीवा का फिगर, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे अंकुर होते हैं। ये जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं ये क्या करते हैं कि स्वाद का अनुभव कराते हैं। छोटे छोटे अंकुर स्वाद का अनुभव कराते हैं। जैसे जब भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें किस प्रकार का स्वाद है, खट्टा, मीठा, कसौला, चाहे जो भी स्वाद हो, उसका अनुभव इन छोटे छोटे अंकुरों के माध्यम से ही होता है। इसमें देखेंगे एक पॉइंट और बन रही है जीवा में, इसके अग्रभाग से मीठे स्वाद
भाग से कड़वे स्वाद तथा बगल वाले भाग से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। देखिए कभी कभी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जिह्वा के किस भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण स्वाद होते हैं। देखिए मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद और तीखा स्वाद। इन तीनों स्वादों को किस प्रकार से जिह्वा अनुभव करती है। देखिए अग्र भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है। जिह्वा का जो सामने वाला भाग होता है उससे मीठे स्वाद का अनुभव होता है और पिछले वाले भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। और जो बगल वाले भाग होते हैं जिह्वा के उनसे खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। इसे एक बार फिर से देखेंगे जिह्वा का फिगर। यहाँ पे देखिए जो अग्र भाग है, अग्र भाग, इनसे क्या होगा, मीठे स्वाद का अनुभव होगा। ये देखिए पश्च भाग है, इनसे पश्च भाग, इनसे क्या होता है, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। और ये जो साइड साइड में इस तरह से होते हैं, बगल वाले भाग, इनसे क्या होता है, खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से जो जिह्वा होती है वो स्वादों का अनुभव कराती है और स्वादों के अनुभव से भोजन को ग्रहण करने में रुचियां बढ़ती हैं। तो यह हो गया जिह्वा का कार्य। अब देखते हैं कि दांत के क्या कार्य हैं। दांत क्या करता है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वे डायरेक्टली निगलने योग्य नहीं रहते, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में रहते हैं। तो उन बड़े बड़े टुकड़ों को, उन जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके बड़े बड़े टुकड़ों को यह दांत पीस कर, काट कर, तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है जिससे वे भोज्य कण आसानी से ग्रहण करने योग्य बन जाएं। तो दांत में सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत क्या है। दांत देखिए दो प्रकार से होते हैं मनुष्य में। एक अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, दूसरा है स्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या होते हैं? अस्थायी दांत, इनकी संख्या होती है 20। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 और इन्हें दूध का दांत भी कहते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं इन्हें दूध का दांत भी कहते हैं। इन्हें अस्थायी दांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बार टूटते हैं, एक बार टूटते हैं और उसी स्थान पर पुनः अस्थायी दांत निकलते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। और अस्थायी दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती
विभक्त कर देते हैं। तो अगला नंबर है मुख में देखिए लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मुख में लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत पढ़ाएंगे। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे अगले भाग में जब पाचक ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें लाल ग्रंथियों को भी पढ़ाएंगे।